आज के दौर में सोशल मीडिया सिर्फ खबरों का जरिया ही नहीं रह गया है, बल्कि एक ऐसी जगह बन गया है जहां सच्चाई और अफवाह के बीच की जो एक नॉर्मल लाइन होती है वो अक्सर धुंधली हो जाती है। हाल ही में ऐसी ही एक अफवाह ने लोगों का ध्यान खींचा जब ये खबर वायरल हो गई कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने अपने भंडार से 35 टन यानी 35 टन ऑफ गोल्ड जो है वो बेच दिया है। खबर सुनते ही सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। कहीं चिंता जताई जा रही थी, कहीं साजिश के जो ताने बाने हैं वो बुने गए, लेकिन फिर भी आरबीआई ने खुद सामने आकर के इस खबर को पूरी तरह से झूठी और बेबुनियाद बताया है। दरअसल कुछ पोस्ट में दावा किया गया कि आरबीआई ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार का जो हिस्सा रहे सोना जो है वो उसको बेच दिया है, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर थी। पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने सबसे पहले इस खबर की जांच की और साफ कहा कि ये जो दावा है वो फर्जी है। उसके बाद खुद आरबीआई ने एक्स पर, जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर एक बयान जारी किया जिसमें ये कहा गया कि ये जो अफवाह है वो पूरी तरह से झूठी है। आरबीआई ने क्या कुछ कहा ये आपको बताते हैं। देखिए, आरबीआई ने ट्वीट करके कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट्स हैज debunked the claims that 35 tons of gold has been sold by RBI from its reserves. RBI cautioned against unsubstantiated rumors on social media. For any information pertaining to RBI, please visit the official website rbi.org.in. यानी आरबीआई ने साफ साफ ये चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही जो खबरें हैं वो मनगढ़ंत हैं और लोगों को केवल आधिकारिक जो सोर्सेज हैं, जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं, उन पर ही भरोसा करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है, अगर ऐसा है तो सोने को लेकर के इतना शोर क्यों मचा हुआ है, बात क्यों हो रही है इसके बारे में, आखिर मामला क्या है? इसी के बारे में इस रिपोर्ट में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। आज हम बात करेंगे उस एक अफवाह की जिसने लोगों के मन में सोने को लेकर के एक डर पैदा कर दिया है। सोना यानी जिसे सदियों से सुरक्षा और संपन्नता का प्रतीक माना गया है। किसी भी सिचुएशन में जब बाकी जो हमारे असेट्स होते हैं उनकी कीमत गिरती है, जो हमारे बाकी प्रॉपर्टीज है उनकी कीमत गिरती है, तो सोना चमकने लगता है, सोने की कीमत नहीं गिरती है। यही वजह है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि जो दुनिया भर के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं अपने भंडार में सोने को सबसे जो अहम जगह है वो देते हैं। अब आरबीआई की बात कर लेते हैं। आरबीआई के पास इस वक्त सैकड़ों टन सोना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और स्पेसिफिक डेटा की बात करूं तो सितंबर तक आरबीआई के पास 880.8 टन ऑफ गोल्ड था, जो उसके जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसका अहम हिस्सा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में दुनिया की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसमें बहुत कुछ बदलाव भी देखने को मिला है। खासकर 2014 के बाद जब कई देशों ने ये महसूस किया कि अमेरिकी डॉलर पर ज़्यादा निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। देखिए, 2022 में रूस पर लगे जितने भी आर्थिक प्रतिबंध थे उन्होंने इस डर को और भी ज़्यादा पुख्ता कर दिया। रूस के रिजर्व असेट्स को फ्रीज कर दिए जाने के बाद बाकी जो देश हैं उनको ये एहसास हुआ कि डॉलर की जो बादशाहत है उस पर आंख मूंद करके भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। यही वजह रही है कि कई इमर्जिंग इकोनॉमीज जब डॉलर से दूर होकर के सोने की तरफ झुक रही हैं, यानी कि अब कई जो देश हैं वो तेजी से सोने की तरफ झुकती जा रही हैं, खरीदारी कर रही हैं सोने की, ताकि किसी भी इंटरनेशनल प्रेशर या फिर रेस्ट्रिक्शन का जो असर है उन्हें झेलना ना पड़े। अब वापस हम खबर पे आ जाते हैं। जरा सोच के देखिए कि एक तरफ दुनिया भर के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो सोना खरीद रहे हैं, ऐसे में ऐसी अफवाह फैलना कि आरबीआई ने सोना बेच दिया, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात थी। अब इस खबर के बाहर आते ही लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल बैठने लग गए कि क्या सच में हमारी जो इकोनॉमी है उसकी जो सिचुएशन है वो ठीक है या नहीं, क्या डॉलर के दबाव में आरबीआई ने ऐसा कोई फैसला लिया है या फिर कोई और रीज़न है, और भी तमाम तरह के जो सवाल हैं वो सामने आ रहे थे। जब इस पूरी कहानी को गहराई से देखा गया तो ये पता चलता है कि ये सिर्फ महज एक अफवाह थी, यानी कि सच्चाई से कोसों दूर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मार्केट में थोड़ी हलचल देखने को मिली। कुछ निवेशकों और विश्लेषकों ने इस उतार चढ़ाव को डिबेसमेंट ट्रेड नाम से जोड़ दिया। अब आगे बढ़ने से पहले इस टर्म को समझ लेते हैं कि आखिर इसका यूज़ कहाँ होता है। देखिए, डिबेसमेंट ट्रेड तब कहा जाता है जब निवेशकों को ऐसा लगता है कि भाई किसी बड़ी जो अर्थव्यवस्था है, खासकर अमेरिका की जो करेंसी है यानी कि डॉलर, वो कमज़ोर पड़ सकती है। अब ऐसे में क्या होता है कि वो डॉलर में जो रखी अपनी पूंजी है वो निकाल करके सोने जैसा जो सेफ असेट है उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब दुनिया में राजनीतिक तनाव, युद्ध या फिर महंगाई या फिर कोई भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो सोना जो है हमेशा से एक भरोसेमंद सहारा माना जाता है। वो ना तो किसी सरकार के कंट्रोल में होता है और ना ही उसकी जो वैल्यू है वो कागजी करेंसी की तरह गिरती रहती है।
लेकिन इस बार की जो कहानी है वो उल्टी थी। ना तो अमेरिकी डॉलर कमज़ोर हुआ था, ना ही इकॉनमी कमज़ोर नज़र आ रही थी। डॉलर जो है वो अमेरिकी ट्रेजर यील्ड्स यानी कि अमेरिकी सरकारी बॉन्ड से मिलने वाला जो रिटर्न है, दोनों ही स्टेबल नज़र आ रहे थे। यानी डॉलर भी स्टेबल था, अमेरिकी यील्ड्स भी स्टेबल थे। इसका मतलब साफ था कि जो ग्लोबल लेवल पर ऐसा कोई भी माहौल नहीं था जिसमें सेंट्रल बैंक डिबेसमेंट ट्रेड जैसी जो रणनीति है वो अपनाए या फिर जो सोना है उसे बेचे। यानी कि गोल्ड मार्केट की ये जो हलचल थी वो सिर्फ बाजार की स्पेकुलेशंस थी, ना कि आरबीआई या फिर किसी दूसरे सेंट्रल बैंक में किसी बड़े कदम का जो नतीजा है वो थी। इसीलिए सोशल मीडिया पर जब ये खबर फैलती है कि आरबीआई ने 35 टन सोना बेच दिया, तो खुद रिजर्व बैंक को सामने आकर के ये चीज बतानी पड़ती है कि भारत का जो सोना है वो पूरी तरह सुरक्षित है और इस तरह की सारी खबरें जो हैं वो झूठी हैं, भ्रामक हैं। इस सब के बाद एक अहम बात जो हमें समझनी चाहिए जो सामने आती है वो ये कि सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ी पावर कैरी करता है। सोशल मीडिया की ताकत बहुत बड़ी है। एक छोटी सी अफवाह लाखों लोगों के भरोसे को हिला करके रख सकती है। इसीलिए जरूरी है कि हम खबरों को परखें, सोर्स की जांच करें और ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस की बात पर ही हमें यकीन करना चाहिए। आरबीआई की ये सफाई सिर्फ एक बयान नहीं था बल्कि एक सबक था कि इकोनॉमिक न्यूज़ के मायने में स्पेकुलेशंस नहीं बल्कि फैक्ट मायने रखते हैं और भरोसा उसी पर किया जा सकता है जो ट्रांसपेरेंट और ऑथेंटिक हो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।